श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। 3 पीढ़ी के पश्चात स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने का तात्पर्य क्या है, उसका विधि विधान क्या है, किस प्रकार से उसको करते हैं और उसमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो जिस प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान काल होता है, प्रातः मध्याह्न सायंकाल होता है, जीवन के अंदर बचपन जवानी बुढ़ापा, उसी प्रकार से जब जन्म लेती है पीढ़ी दर पीढ़ी, किसी किसी के यहाँ 3 से चौथी पीढ़ी जब बनती है, उस चौथी पीढ़ी के उत्पन्न होने के पश्चात स्वर्ण सिद्धि चढ़ने की पूजन करने का प्रावधान है। इसमें जिस कुल के अंदर, जिस वंशवेल के अंदर चौथी पीढ़ी का पदार्पण होता है, वो बड़ी भाग्यवान, गुणवान, धनवान और प्रभु भक्त होती है। प्रथम पीढ़ी को चतुर्थ पीढ़ी के दर्शन होना बड़ा पुरुषार्थ, बड़ा पुण्य का काम होता है। चौथी पीढ़ी प्रथम पीढ़ी को जिस प्रकार से स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाने का सुअवसर लेके आती है, उसी प्रकार से जीवन के अंदर किसी 3 पीढ़ी के अंदर अगर चढ़ाव है तो चतुर्थ पीढ़ी उसको उतारने का कार्य करती है। इसके विपरीत अगर किसी 3 पीढ़ी में, किसी कुल के अंदर 3 पीढ़ी का अगर उतार है, तो वही चतुर्थ पीढ़ी उसके अंदर चढ़ाने का काम करती है। चौथी पीढ़ी को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ाने का इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह उस कुल के अंदर बदलाव की क्षमता रखती है। उसके आने से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से उस कुल के अंदर बदलाव होता है, और बदलाव होने से घर के अंदर, व्यापार के अंदर, जीवन के अंदर प्रसन्नता, उन्नति दर उन्नति और लक्ष्मी दर लक्ष्मी प्राप्ति का अवसर उसको मिलता रहता है। पूजन विधि के अंदर सर्वप्रथम अपन गणपति पंचदेवों की, फिर षोडश मातृका की, सप्तघृत मातृका की, तत्पश्चात पितृदेवताओं की, नवग्रह की, ब्रह्मादि पंचलोकपाल रुद्र कलश की, और प्रधान पीठ पे भगवान विष्णु की, ब्रह्मा की, शिव पार्वती की, लक्ष्मी की, गणेश की, इन सभी की पूजा करते हैं। पूजा करने के अंदर कहीं कहीं विधान है, हवन भी होना चाहिए, और कहीं कहीं आवश्यकता ना हो या जरूरी ना समझते हैं तो उसमें हवन की विधि को टाला जा सकता है। परंतु पूजन करने के पश्चात जो चतुर्थ पीढ़ी के अंदर जो पहली पीढ़ी स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने का प्रयास जो आरंभ करती है, उसमें धान्य लगता है, चने की दाल है, चावल है, गुड़ है, मिष्टान है, अपने फल है, ड्राई फ्रूट्स भी उसमें काम में आते हैं। जो प्रथम पीढ़ी है अपनी चतुर्थ पीढ़ी को अपनी तरफ से जो भी आशीर्वाद स्वरूप में जो भी देना चाहे वो उसको दिया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी भी अपनी प्रथम पीढ़ी को प्रणाम करने के पश्चात जो भी उनसे बन सकता है, कपड़े लत्ते, जेवर, सोना चांदी इत्यादि, जो भी परिवार की जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से वो उसको भेंट करते हैं। परिवार में अगर 5 पुत्र वधुएं हैं, वो सभी अपनी अपनी तरफ से पहली पीढ़ी को और चौथी पीढ़ी को जो भी अपनी तरफ से प्रेजेंट देना चाहती है, उपहार देना चाहती है, वो दे सकती है। भगवान विष्णु की, ब्रह्मा की और अपने पितृदेव की बड़ी कृपा से ये शुभ अवसर प्राप्त होता है जीवन में। इति शुभम भवतु।
वीरमन्या बहुराजे पार्श्वे नशतानि रूपमदिनो व्यादं नन्निगाना ॐ मयि गाना सर्वलोकं मयि गाना ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं अवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपतिगुं अवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं अवामहे वसो मम आहनजानि गर्भदमातुमजासि गर्भदम् ॐ गणपते नमः ॐ बृहस्पते अतिर्गयो अरिहादिपरिवातिपतुभजने भूयदीदयत प्रतरितगदा तदस्मासु दविनं धीजितम् ॐ बृहस्पते नमः ॐ मनोज्योतिजुगदामाजश बृहस्पति जग्नमिमन्दनो द्वरिष्ठं जग्नगोधमिमं ददातु विश्वे देवादय्यमादयन्तामो प्रतिष्ठः दुनिया को सरणी न करो आपको तो सही सही को करो नहीं कर लीजिए वो अच्छे तो बताइए उनसे करना तो मुंडो गाड़ तो बोलता तो थोड़ा सा ऊंचा करो मुंह गाड़ो या को नहीं तो आंखा काट दो यार दोनों ने आशीर्वाद दो और काहे निकालो आंटी में से ले दो तो जो भी आगे लिए ले आए तो दो हां तो जो ही दे वाला दादी का काम है आंटी का काम बाजू का जाल में आंटी आज का जमाना में बोले थे पहले का जमाना की आंटी होती माल वाली हाँ मैं वो आंटी की बात कर रही ये बजवाली आंटी की काम है बोले आंटी डीलिंग करो मैं भी यही बोले तो ले आंटी डीलिंग करो ले भाई बड़ा ना दे दिया हाथ में करना पकड़ लियो तो दादी अम्मा जी देख लो तो भाई चटनी को मारियो भाई बड़ी दादी दी से भाई चलो भाई खड़े हो जाओ फटाफट से चलाओ भाई भगवान चलाओ पाँव उठाओ पैर की सीधो 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 अभी आँख में लगा देता हाँ जी आप हाथ लगाओ ना आंटी ने अंगूठा का हाथ लगाओ मम्मी हाथ लगा बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय विष्णु भगवान की जय दोनों जुकर आशीर्वाद लियो या दोनों आना आशीर्वाद दे दो आगे आ जाओ दोनों आना आशीर्वाद दो बोलो भाई फिर दोनों आना दादी अम्मा ने कह दो पूजा के सभी कार्यक्रम के पश्चात जितने भी पुत्र और पुत्रवधुएं होती है, जितने भी उनके पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के लोग होते हैं, सभी उस दादी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, दादी माँ को कुछ उपहार स्वरूप देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि उनका भी परिवार यूं ही फलता फूलता रहे और दादी माँ का आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहे। जितनी भी बहुएं होती हैं वो सभी लोग उनसे दादी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। पूजा की सामग्री या पूजा करने के पश्चात फिर दोनों माता पिता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि दोनों तरफ जल डाल दो पुष्प से पिछाड़ी चावल छोड़ो दोनों का वो पेट दे रहा था एक तो थे रख दीजिए और एक यहाँ दे दीजिए